भोला रामपुर नगर में ऑटो रिक्शा चलाता था। 2 महीने पहले ही एक दुर्घटना में उसका पांव जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो बैसाखी लेकर चलता था। अब उसे ऑटो चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। घर की जिम्मेदारी भोला के ऊपर थी। उसके घर में उसकी पत्नी कमला और 2 बेटियां निधि और प्रीति रहती थी। उसने अपनी बीमारी के समय अपने पड़ोसी मेवालाल से 1 लाख रुपया कर्ज लिया था, जिसका ब्याज चुकाने में उसकी आधी कमाई चली जाती थी और बाकी से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। भोला को मेवालाल अपने पैसे लौटाने के लिए बहुत खरी खोटी सुनाता था, लेकिन भोला बिना कुछ बोले सब कुछ सहता रहता। भोला भगवान शंकर का भक्त था। कुछ भी हो जाए, वो बिना शंकर भगवान के दर्शन किए अपना काम शुरू नहीं करता था। वो स्टेशन पर अपना ऑटो रिक्शा लगाता था। वहीं से उसे जो सवारी मिलती उसे वो उसके मंजिल तक पहुंचाता। सुबह से लेकर रात तक भोला कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके दिन बदलने के नाम ही नहीं ले रहे थे। एक रात को जब भोला घर लौटा तो उसने मेवालाल को अपने घर पे पाया। आज 7 तारीख हो गई, तुमने अभी तक ब्याज नहीं दिया। अगर इस महीने तक तूने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा ऑटो और ये घर बेचकर अपने सारे पैसे वसूल कर लूंगा। भैया ये लीजिए, आज की पूरी कमाई 400 रुपए। बस इतने ही? बाकी के पैसे कौन देगा? भैया जी, आजकल कम पैसेंजर ही मिल रहे हैं, इसलिए पैसे की दिक्कत चल रही है। तुम मुझे मूर्ख बनाते हो। पैसे बचाकर जमा करते हो और कहते हो कि कमाई नहीं हुई। नहीं भैया, मैं जो भी कमाता हूँ सबसे पहले अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अपने पास एक पैसा भी नहीं रखता हूँ। आज मैं जाता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा। मेरा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे दिन भोला अपना ऑटो लेकर जाता है तो उस दिन उसे एक भी सवारी नहीं मिलती। भोला मन ही मन कहता है, अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई, आज एक भी सवारी मुझे नहीं मिली। आज घर पर खाना कैसे बनेगा? हम तो किसी तरह चला लेंगे, लेकिन मेवालाल के पैसे कैसे चुकाऊंगा? निधि और प्रीति भी बड़ी हो रही हैं, उन्हें स्कूल में भर्ती कराना है। ना जाने ये सब कैसे हो पाएगा। नहीं, एक सवारी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, नहीं तो रोज की तरह आज भी आधा पेट खाना पड़ेगा। लगता है उस बाबू साहब को कहीं जाना है। ओ बाबू साहब, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना तो है। आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हारे हाथ में तो बैसाखी है और तुम ऑटो चला रहे हो। तुम्हारे ऑटो में बैठकर मुझे नहीं जाना। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। इससे अच्छा मैं हाथ रिक्शा से चला जाऊंगा। भोला काफी दुखी हो जाता है। उस दिन भोला को एक भी सवारी नहीं मिलती। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। अरे, आज आप इतने मुंह लटकाए क्यों हैं? आज मुझे एक भी सवारी नहीं मिली और खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मेरी इस हालत को देखकर मेरे ऑटो में कोई चढ़ना नहीं चाहता। तभी मेवालाल 2 गुंडों के साथ उसके घर में आता है। ला, मेरे ब्याज के बाकी पैसे दे। आज जितनी कमाई हुई है निकाल। आज तो एक भी सवारी नहीं मिली। मैं जानता था तुम यही बोलोगे, इसलिए तुम्हारी खातिरदारी के लिए अपने साथ चंगू और मंगू को लेकर आया हूं। बोलो, सीधे से पैसे निकालते हो कि नहीं? मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेवालाल इशारा करता है तो चंगू और मंगू भोला को मारने लगते हैं। मुझे मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ, आज एक भी सवारी नहीं मिली। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मत मारो। आज तो हम जा रहे हैं, मगर मेरी बात याद रखना। इस महीने तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें घर से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दूंगा। ये सब बोलकर मेवालाल चला जाता है और भोला भगवान शंकर की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगता है।
हे भगवान शंकर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आप मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो? मेरी ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहे हो भगवान, जो मेरे दुख दूर होने का नाम ही नहीं लेते? पहले तो आपने मेरा एक्सीडेंट करवाकर मेरे हाथ में बैसाखी पकड़ा दी। आपकी कृपा से घर में 7 दिन उपवास चल रहा है। बच्चों को पैसे की कमी के कारण स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है, और अब मेरे सर से छत भी ले लोगे क्या? अगर अब भी आपने मेरी नहीं सुनी तो इस संसार में आपको पूजेगा कौन? मैं कहती हूँ आप भगवान शंकर से कुछ मांगना छोड़ दें। वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिस भगवान के पास खुद का ही घर नहीं है और वो कैलाश पर मृग छाला पहनकर रहते हैं, वो भला आपका घर कैसे बचाएंगे? छोड़ दीजिए उनकी पूजा करना। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे प्रभु, देखिए आपके लिए क्या क्या बोला जा रहा है। मैं आपका इतना अपमान सहन नहीं कर सकती। आपका भक्त इतना कष्ट में है, आप इसका दुख दूर क्यों नहीं कर देते? हे पार्वती, ये भोला पिछले जन्म में एक चोर था और इसने बहुत लोगों का धन चोरी करके उन्हें निर्धन बना दिया। इसलिए इसे इस जन्म में पैसों का इतना अभाव है। तो क्या ये सारा जीवन निर्धन ही रहेगा? इसकी पत्नी क्या इस तरह हमें रोज कोसती रहेगी? आखिर भोला के दिन कब बदलेंगे? इसने पिछले जन्म में मरने से पहले मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे और इसी कारण अब इसे उस पुण्य का फल मिलने वाला है। उसका कल्याण करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दिन भगवान शिव पार्वती एक किसान का वेश बनाकर फल की टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाते हैं और भोला के ऑटो के पास जाकर कहते हैं, भैया, हम शिव मंदिर में रहते हैं। हम मंदिर के बगीचे के फल इस बाजार में बेचने आए थे, लेकिन किसी ने हमारे फल नहीं खरीदे। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें शिव मंदिर जाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम पैसों के बदले हमारे ये फल रख लो। शिव पार्वती भोला के ऑटो में बैठ जाते हैं। मैं तो रोज शिव मंदिर जाता हूँ, पर मैंने आपको कभी वहाँ पर नहीं देखा। हम तो तुम्हें वहाँ अक्सर देखते हैं। तुम तो रोज सुबह वहाँ आते हो। बड़े आश्चर्य की बात है। तभी शिव मंदिर आ जाता है और शिव पार्वती भोला की ऑटो में संतरे की टोकरी छोड़कर उतर जाते हैं। भोला फलों की टोकरी लेकर अपने घर जाता है। अरे, हमें रोटी खाने को नहीं है और आप संतरे खरीद कर ले आए? आज एक शिव भक्त के पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैसे के बदले मुझे ये फल दे दिए। क्या जरूरत थी ऐसे लोगों को ऑटो में बिठाने की जो किराया नहीं दे सकते? तभी भोला की बेटी निधि और प्रीति आती है तो भोला उन्हें खाने के लिए एक संतरा दे देता है। निधि और प्रीति जैसे संतरे को छीलते हैं, उसके अंदर से हीरे और जवाहरात निकलते हैं। भोला और कमला ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, हम तो अमीर हो गए। आप बताइए तो सही कि ये फल देने वाले कौन थे? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? कहीं वो इसे लेने के लिए वापस तो नहीं आएंगे? अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। माता ने कहा था कि वो रोज सुबह मुझे मंदिर में देखती हैं। अब माता बीच में कहां से आ गई? अरे पगली, वो और कोई नहीं, भगवान शंकर और माता पार्वती थे, जो हमारा दुख दूर करने आए थे। इसके बाद कमला बाकी फलों को छीलती है तो उन सब के अंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं। उन्हें बेचकर भोला बहुत अमीर हो जाता है। ये लो भाई मेवालाल, तुम्हारे पैसे 1 लाख रुपए, और ऊपर से 1 लाख और लो। क्या 1 लाख के बदले 2 लाख दे रहे हो? हाँ, इन्हें रख लो, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद किसी गरीब को मत सताना। अपना कर्ज चुकाने के बाद भोला अपने पांव का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाता है। आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद आप ठीक से चलने लगेंगे। ऑपरेशन होने के बाद भोला के पांव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसकी बैसाखी छूट जाती है। अब अपना एक पक्का मकान बना लेता है,